गजेंद्र का जीवन शांतिपूर्ण था। हर सुबह वह नदी किनारे जाता, पानी पीता, स्नान करता और ताजे फल खाता। वह किसी को बिना कारण परेशान नहीं करता था। लेकिन जंगल में कुछ ऐसे भी जानवर थे जो उसकी विनम्रता को कमजोरी समझते थे। उनमें से एक था शेर वीरभद्र, जो खुद को जंगल का राजा मानता था। वीरभद्र को गजेंद्र की प्रसिद्धि और सम्मान से जलन होती थी। वह सोचता, मैं राजा हूँ, लेकिन लोग इस हाथी को ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? मुझे कुछ करना होगा ताकि मेरी शक्ति साबित हो जाए। एक दिन वीरभद्र ने अपने सलाहकार सियार धूर्तक को बुलाया और कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे गजेंद्र की छवि धूमिल हो जाए। मैं चाहता हूँ कि वह जंगल छोड़ दे। धूर्तक ने सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, हम चालाकी से उसका अपमान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक योजना बनाता हूँ। अगले दिन धूर्तक जंगल में अफवाह फैलाने लगा कि गजेंद्र बूढ़ा हो गया है और अब वह जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। उसने छोटे जानवरों को डराना शुरू कर दिया और कहा कि जल्द ही शिकारियों का हमला होगा और गजेंद्र कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे कुछ जानवरों ने इस बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वे गजेंद्र के पास जाकर बोले, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप विश्राम करें। अब जंगल को युवा नेतृत्व चाहिए। गजेंद्र को दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि समय सब सच्चाई दिखा देगा। उसने अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं किया और पहले की तरह जंगल की देखरेख करता रहा। एक दिन जंगल में असली खतरा आया। कुछ शिकारी बंदूकें और जाल लेकर जंगल में घुस आए। उन्होंने छोटे जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया। शेर, वीरभद्र और उसके साथी डर के मारे भाग गए, लेकिन गजेंद्र डटा रहा। उसने अपनी विशाल काया और ताकत से शिकारियों के रास्ते बंद कर दिए। उसने अपनी सूंड से एक शिकारी को पेड़ से फेंक दिया और दूसरे के हथियार नदी में गिरा दिए। उसकी दहाड़ जैसी चिंगाड़ से शिकारी डर गए और जंगल छोड़कर भाग गए। जब बाकी जानवरों ने देखा कि गजेंद्र ने उन्हें बचाया है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा होकर उसके पास आए और बोले, हमें क्षमा करें गजेंद्र, हमने आपकी बुद्धिमानी और साहस को नजरअंदाज किया। आपने फिर से साबित कर दिया कि असली नेता वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। गजेंद्र मुस्कुराया और बोला, नेतृत्व का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं होता, बल्कि धैर्य, सहानुभूति और समय पर सही निर्णय लेना भी होता है। मैं आप सभी का मित्र हूँ और यह जंगल मेरा परिवार है। शेर वीरभद्र भी आया और गजेंद्र से क्षमा मांगी। उसने कहा, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आपने जो किया वह एक सच्चे राजा की पहचान है। मैं आपका सम्मान करता हूँ। गजेंद्र ने वीरभद्र को माफ कर दिया और उसे समझाया कि एकता और सहयोग ही जंगल की असली शक्ति है। इसके बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। गजेंद्र अब न केवल जानवरों का मार्गदर्शक था, बल्कि वह युवाओं को भी सिखाता था कि कैसे समझदारी और सहनशीलता से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। बच्चे जानवरों को वह कहानियाँ सुनाता, जीवन के पाठ पढ़ाता और कहता, क्रोध से नहीं, धैर्य से जीतो। नफरत से नहीं, प्रेम से जीत मिलती है। और सबसे जरूरी बात, कभी किसी की विनम्रता को कमजोरी मत समझो।